ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खान और आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन शो हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं एजाज़ अहमद भट्ट साहब, IPS SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर। नाज़रीन, अगर आप SP साहब से हमारी सिटी के ट्रैफिक के निज़ाम के बारे में कुछ पूछना चाहते हूँ तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपके TV स्क्रीन के बॉटम में टिकर में आपको दिखाई देंगे। SP साहब, खुशामदीद, आपका प्रोग्राम है। शुक्रिया सर। ये जो हमारा श्रीनगर है ये पिछले कुछ सालों से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन की वजह से परेशान है। अर्लियर दिस कंजेशन यूज्ड टू बी अ मैनेजेबल अफेयर, नाउ इट सीम्स दैट इट हैज़ गॉन बियॉन्ड प्रोपोर्शंस के मैनेज नहीं हो पा रहा है। वजह इससे ये होती है कि बाद में परेशानी कि लोगों को ऑफिस जाने में देर होती है, बच्चों को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, एग्जामिनेशंस है, इवन एम्बुलेंसेस गेट स्टक। तो ये कंजेशन की वजह क्या है सर? वजह देखें, ट्रैफिक मैनेजमेंट एक डायनेमिक चीज़ है, ये किसी एक चीज़ पे मुनहसर नहीं होती है। ट्रैफिक को चलाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें भी रोड्स आ जाते हैं, इंटरसेक्शंस आ जाते हैं, आपकी ट्रैफिक लाइट्स आ जाती हैं जी। आपका जो दूसरा मैकेनिकल सिस्टम है, जैसे जो आपके जो कैमराज होते हैं जी, वो सारी चीज़ें, और हमारा जो अमला होता है वो सारा लगता है इसमें। लेकिन ट्रैफिक का जो बेसिकली दबाव किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या पूरी सिटी में होना, ये मुनहसर करता है कि वहाँ पर कितना फुटफॉल होता है या कितने गाड़ियाँ सिटी की तरफ आ जाती हैं जी। जहाँ तक कि हमारा लेटेस्ट जो एनालिसिस है उसके मुताबिक सिटी में 4 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। हाँ, रजिस्टर्ड हैं। तो 4 लाख गाड़ियाँ, उसके अलावा 1 लाख गाड़ियाँ वो भी हैं कि जो पुराने नंबर प्लेट लेके चलती हैं जी। हमारा इस वजह से जो सिटी है वो काफ़ी कंजस्ट हो रही है, क्योंकि लोग सभी सड़क पे अपनी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी लेके आ जाते हैं। दूसरा ये कि एक्सपेंशन सिटी का बहुत हो गया है, चाहे राइट साइड ऑफ द रिवर आप देख लीजिए झेलम, या लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर झेलम देख लीजिए, दोनों तरफ से काफ़ी कॉलोनीज बन गई हैं, अनप्लान्ड कॉलोनीज, जिसमें कि रोड्स बहुत तंग हैं जी। तो लोगों को वहाँ से जब वो सिटी की तरफ आना चाहते हैं, मेन सिटी का जो आर्टरी है, जो MA रोड है या हमारा रेजिडेंसी रोड है, वहाँ पर उनको आना पड़ता है। तो उन्हीं गली कोचों से निकलकर, जो कि पहले 12 फुट की सड़क होती है और उसमें 100 मकान होते हैं, वहीं पर आप देख लीजिए वो मकान 200-400 बन गए हैं विद इन नो टाइम। ये सारा एक्सपेंशन इकट्ठे पिछले 5 सालों से हुआ है। सिटी इज एक्सपैंडिंग लाइक एनीथिंग। हमारी सिटी अब टच हो चुकी है एक्सटीरियर बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ। दैट इज द मेन रीजन कि इतना ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। ये कंजेशन रश आवर्स में होती है या बाकी दिन में भी होती है? यूजुअली रश आवर्स में ही होती हैं ये कंजेशन, क्योंकि सभी, जैसे मैंने कहा कि श्रीनगर का जो हार्ट है, आर्टरी है, जो मेन आर्टरी है, वो हमारा MA रोड है जी। इसको किसी को भी अगर कहीं फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द सिटी टू लेफ्ट साइड जाना है तो इसको तो इंटरसेक्ट करना पड़ता है, और इंटरसेक्ट करने के लिए आपको एक और मामला है, वो है कि आपको ब्रिज को नेगोशिएट करना पड़ता है, और ब्रिजेस वही हैं, 6-7 ब्रिजेस हैं, तो वहाँ बॉटलनेक बन जाता है। ये पीक आवर्स में सारा हो रहा है हमारा, तो उस वजह से जो है लोगों को लगता है ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। ट्रैफिक बढ़ भी गया है, और दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट भी है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में कोई पॉलिसी, कोई प्लानिंग नहीं? पॉलिसी बन रही है। हमारा जो है पूरा जो गवर्नमेंट है उसी काम में लगी हुई है। हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी एक बनाई है, जो कि तश्कील की गई इसी पर्पज़ के लिए, जो कि अपना रिपोर्ट जल्दी अब दे देगी। उसके मुताबिक जो भी प्रपोजल्स डिफरेंट डिपार्टमेंट ने दिए होंगे, उस प्रपोजल को लाहे अमल में ला के सिटी को डिकंजेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। अभी सर पिछले 2 साल से मैंने देखा कभी कभी डिकंजेस्ट हो जाती है सिटी, 2-4 दिन 5 दिन लगता है कि आज तो बिल्कुल डिकंजेस्ट है, आज तो गाड़ियाँ फ्रीली मूव कर रही हैं, कि सडनली उसके बाद 4-5 दिन के बाद फिर से गाड़ियाँ होती हैं। कुछ कहीं है जहाँ आप मैनेज करते हैं 3-4 दिन, उसके बाद ये फिर से शुरू होता है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि आपने पीक आवर्स की बात कही। देखें, ट्रैफिक जो है वो एक दरिया की तरह बहता है जी। जब उसको एक दरिया को बीच में कभी अगर आप क्लॉग हो जाए, रुक जाए, तो वो लगता है देखो ये भर गया है सारा। इसी तरह जो है ये डिपेंड करता है कि
जो आप कह रहे हैं कि कभी हमें लगता है नहीं है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, और कभी लगता है कि बहुत बढ़ गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मंडे है आज की दिन अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। ये इसलिए है क्योंकि गांव से जो लोग हैं वो सिटी की तरफ अपने ऑफिसेज में मंडे को आ जाते हैं, और फिर वो 4-5 दिन यहाँ रहते हैं, और छठे दिन हमें फिर से ट्रैफिक इसी तरह से देखने को मिलता है। इन बिटवीन हमें थोड़ा ट्रैफिक कम मिलता है। ये एक वजह है। ये बेसिकली लोगों के बिहेवियर पे मुनसर है, ट्रैफिक कितना आ जाएगा सिटी में, और उनकी जो मजबूरी है, उनके जो काम है उस पर भी डिपेंडेंट है, स्कूल टाइमिंग पे डिपेंडेंट है। ये सारा कुछ मिलके लोगों को ये सारा समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट्स नॉट दैट कि ट्रैफिक की जो अमला है वो काम नहीं कर रहा, ट्रैफिक अमला काम कर रहा है, लेकिन ऐसे डायनेमिक्स हैं कि जो कि बहुत उसको आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। दैट वी ओनली नो, हमें पता है। सर, ऐसा कहा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस के पास अमले की कमी है, आपके पास नफरी की तादाद बहुत कम है, और दूसरा ये है कि आप ज़्यादा वीआईपी क्लियरिंग के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं। नहीं, ये नोशन गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, वीआईपी को हम क्लियरेंस नहीं देते हैं। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है जो आप कह रहे हैं कि मतलब हमारा अमला तो बिल्कुल कम है। अमला हमारे लिए इस वक्त बहुत कम है, पिछले कई सालों से ये है, ये बढ़ता क्यों नहीं है? हाँ, देखें, उसमें जो है उसमें काफ़ी 5-6-7 साल से हमारी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है महकमे में, जिससे कि हमारे जो महकमा हमें प्रोवाइड करता। अभी जो है हमारा जो पुराना है, आज से 6-7 साल पहले जो अमला था वही आज भी है। हालांकि इतना ट्रैफिक बढ़ गया है, लेकिन हमारे पास अमला तो बढ़नी चाहिए। हाँ, वो नहीं हो पा रहा है अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी रिक्रूटमेंट होनी है। रिक्रूटमेंट जब हो जाएगी तो हमें दिया जाएगा, वो नफरी और एडिशनल मिल जाएगी। सर, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर बॉस अब्दुल रशीद श्रीनगर पे है। वाला रशीद साहब, हाँ, मैं अर्ज ऐसे या जनाब इम्तियाज साहब SSP ट्रैफिक श्रीनगर श्रीनगर बनियोमुत लुकन नबर नीरुन वत पकुन बोलो बिल्कुल नामुमकिन बनो। ऐसे गाड़ियों पर मोबाइल चलान, बाइकन पे मोबाइल लुक, स्कूटी पे लुकन गाड़ चलान बे नुमाया बनियम कि नबर वनान न्योर। हाँ, वो वनान कि वोत इम्तियाज साहब फरमो कि इन पर टैक्स कम, मगर मे 6 वरी ब्रोट वुचमुत नफर सड़क पर खड़ा गठान वायलेशन कर आज सभी कहीं। चलो शुक्रिया। लुक ये पटा पे खसान। रशीद साहब शुक्रिया। खुदा बचे तो तथा मुश्किल। शुक्रिया रशीद साहब। रशीद साहब वनी वन कत वन सही, ट्रैफिक बढ़ो वारिया। यहुंद मतलब वन कि अगर तुह ओतत तान ट्रैफिक अमलक ती नफर या तम खुद कम तम कित मैनेज हेकान। सही कथ। मगर मोन सवाल सिंपल रशीद साहबस अकोई चीज, तुम दीतो 5 वरी ब्रोट यम सात कत करान तम वक्त गाड़ियों तादाद योत न लुक कत बसान श्रीनगरस मज बसान तमिस गाड़ त गो अगर मकान कुन जाए बनाओ अत 2 गाड़ त श्रीनगरस मज। यह लुकन समझुन। बाकी गो अगर कह ट्रैफिक जन कवानीन तमिक करान पालन कहें, तथ वजह सह लुकन पान त समझुन। वस हेको न प्रथ कुन जाए कह ट्रैफिक वोल ये सात नजर पे कह वायलेशन करान अति तमिस खिलाफ करान कार्रवाई। जन लुकन पान समझ योत तान हसास बनन लुक पान, यम करान पान त कोशिश लुकन मदद करनस मज, ट्रैफिकस मदद करनस मज, यम समझन कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कह नफर इत सुधार सोसाइटी मज यह सारे सन उलमा हजरात सन जोमा हजरात यमन पे सारे ब्रोट कुन युन, यमन पे सोसाइटी मज चेंज अन, इहंदिस बिहेवियर्स मज चेंज अन। यानी ट्रैफिक के मामले में जो हमारी सिविक सेंस है वो शायद पूरी नहीं है। सिविक सेंस है ही नहीं जनाब, सिविक सेंस है ही नहीं। आप जहाँ अभी देख लीजिए, आप इतना हम इनको चालान वर्क हमने कर रहे हैं, इतना एनफोर्समेंट कर रहे हैं हम सड़क पे होते हैं, लोगों को जो है क्या कहते हैं, रोज किसी ने 10-10 20-20 गाड़ियां हम करते हैं सीज भी, लेकिन किसी पे असर ही नहीं हो रहा है। एक सोसाइटल चेंज जब तक नहीं आ जाएगी, जब तक लोग खुद हसास नहीं हो जाएंगे, जैसे पुराने ज़माने में जो अपने स्कूलों में अपने घरों में लोगों को एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करते थे, मॉरल वैल्यूज़ देते थे,
उनको समझाते थे। सर हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कम छो कतस पे? अजय रावलपुरा पे बशीर अहमद। जी बशीर साहब फरमाए। ये महाराज बादर ना महाराज बादर अहन तुम वो सोरे कोर्मुत कवर तमो फ्रूट वालों न बना ट्रैफिकस पकुन न कुन बना तपरी सोरे ट्रैफिक त्रावान तपर गाड़ी त पकान यम त पकान अगर कंस सत लगान जीर वीर तम एकदम तोतान तम वन दिवान यमन पोस यह पता कत दिवान अत कर मेहरबानी कर तदोरक यह आमुत SSP साहब ट्रैफिक अमिस वन तो वो बूझ महाराज बाजार की बात कर रहे हैं। यह बशीर सोब बशीर साहब अच्छा बशीर सोबस वन बह अकोई चीज जो महाराज बाजार कत यह कर महाराज बाजार यह गसान हरी सिंह हाई स्ट्रीट पे गसान नाज सिनेमा बिल्कुल अपर ट्रैफिक पकान कहें अम सम प्रॉब्लम वारिया लुकन लुकन हंदिस डिमांडस पे त्रो अपर ट्रैफिक तम वन पे अंद अंद गन जहांगीर चौक किन पे और गसन मुश्किल अपर त्रो गाड़ यह पान डिसाइड कोर्मुत कह बाकी गो वेंडर यह तिमन दुकानदारन हज रेस्पॉन्सिबिलिटी हेको ज्यादा से ज्यादा 10 वेंडर तुलित 12 वेंडर अगर तुम तपर वो नाज सिनेमा पे बराबर LD क्रॉसिंग तान अत सारी वेंडर्स आमत। देखिए हम लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त, ये हमारे जीरो ब्रिज की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। बिल्कुल इस वक्त भी देखिए वहां पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, एक लंबी लाइन भी लग जाती है वहां से। बिल्कुल तो यहाँ इस ब्रिज को इतना दबाव क्यों आ गया? ब्रिज की प्रॉब्लम है ना। देखें आपको मैं यही समझा रहा था, हमारे जो है श्रीनगर की जी पेक्युलरिटी है और आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो है किसी को भी अगर एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाना है सिटी के, तो उसको जरूरी ब्रिज को टच करना है। और ब्रिजेस वही हैं, ब्रिजेस तो बड़े नहीं है, ब्रिजेस 4 5 7 8 थे, वही 7 8 अभी भी हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो इसलिए वही ब्रिजेस, जब पहले एक ट्रैफिक समझ लो आप 1 लाख गाड़ियां कैटर कर रहा था या 50,000 गाड़ियां कैटर कर रहा था, उसी ब्रिज पे अब आपको 2 लाख गाड़ियां आ गई उसी ब्रिज पे, तो आप कैसे वो करोगे? उसमें तो स्लो मूवमेंट आज हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता तो लोगों को चलना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक इतना है, गाड़ियां इतनी हैं, सड़क इतनी है। दूसरा हमारा जो इस वक्त जो है, अगर आप देख लीजिए, हमारे मौसम का भी खलल होता है। सपोज हमारा जो दिन है वो छोटा हो गया, अभी आप देख लीजिए ये जो इस वक्त आपका अमला है वहां पर, एक तो ड्यूटी पे लगे हुए हैं, दूसरा ये कि ये चेकिंग भी करते हैं। बिल्कुल कर तो रहे हैं जी। नहीं, ये नॉर्मली इस वक्त चेकिंग भी करते हैं, मतलब पेपर्स देखते हैं लोगों के। नहीं, इस वक्त जब पीक आवर्स होते हैं ना, पीक आवर्स में हमारी प्रेफरेंस होती है कि ट्रैफिक चले जी। इस वक्त हम वो नहीं करते, एनफोर्समेंट जिसे कहते हैं, मतलब चालान वर्क हम कम करते हैं। अच्छा, इस वक्त पूरा हमला जो है पीक आवर्स में हम इसी में लगे होते हैं कि ट्रैफिक किस तरह से स्मूथली चले। आपको मैं एक और बात बताऊं, जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, अगर हम इसको ट्रैफिक लाइट्स पे चलेंगे ना, पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगा ये ट्रैफिक। अच्छा। ये तो हम इसको ट्रैफिक लाइट्स को बंद करके चलाते हैं ट्रैफिक। अच्छा, मैनुअली चलाना पड़ता है, तब जाके ये चल रहा है। मतलब आपके लोग कब तक ड्यूटी देते हैं शाम को? तो जनाब हमें शाम को हमें पता ही नहीं होता है सुबह कब होती है शाम कब होती है। हमारा अमला जो है इतना ओवर स्ट्रेस्ड है जी। और ये जो है लोग इतने एरोगेंट हैं, और हमारे जो है ट्रैफिक अमला, हालांकि इनको समझना चाहिए कि हम कितना काम करते हैं, हमारे ट्रैफिक पे कितना स्ट्रेस है, ट्रैफिक के अमले पे कितना स्ट्रेस है, लेकिन इसको अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। आप समझ लीजिए 7 बजे हमारा जो है स्टैंड टू, यानी कि हम सुबह सड़क पे आ जाते हैं जब हम सभी से रिपोर्ट ले लेते हैं अपनी अपनी जगह पे जी पहुंचने के लिए। 8 बजे तक हम सभी पहुंच चुके होते हैं जी। उसके बाद आप देख लीजिए शाम को तो पता नहीं होता है। अभी ये इमरजेंसी पे डिपेंड करता है कितना ट्रैफिक है। जब ट्रैफिक ईज आउट हो जाएगा ना, ये 7 बजे हो जाएगा, 8 बजे हो जाएगा, तब हमारा अमला थोड़ा बहुत ईज आउट हो जाएगा, तब तक हम काम, तब तक ड्यूटी पे। सर, अभी पिछले मंडे को 27 अक्टूबर को असेंबली में भी ये ट्रैफिक जैमिंग की बात चली थी, और ख़ासतौर से उन्होंने सिक्किम्स के बाहर, सिक्किम्स सोबरा के बाहर बताया था कि काफ़ी सारा जैमिंग होता है। उसके लिए फिर बाद में गवर्नमेंट ने सैंक्शन भी किया है फुट ब्रिज। आपको लगता है फुट ब्रिज वगैरह करने से, सैंक्शन करने से या बनने से ट्रैफिक की मूवमेंट में आसानी होती है? वो तो पेडिस्ट्रियंस के लिए होगी फैसिलिटी। नहीं, इंटरसेक्शंस जहां होते हैं, सोवरा की आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत जगहों पे है। आप जेवीसी की बात कीजिए, वहां बनाना पड़ा ना गवर्नमेंट को फिर वो फुट ब्रिज जी, तभी जाके होता क्या है,
जब कोई इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है ऑन द अदर साइड ऑफ द हाईवे, जी उसको क्रॉस करने के लिए लोगों को अगर क्रॉस करना होगा सीधे सड़क से जी। ही, तो हमें ट्रैफिक तब तक रोकना पड़ता है। अगर वो फुटब्रिज से जाएंगे तो हम ट्रैफिक चलाएंगे ना, तब तक वो टाइम तो बचेगा ना, इसलिए फुटब्रिज इंपॉर्टेंट। दूसरा, एक्सीडेंट से बच जाते हैं लोग। अभी श्रीनगर में जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी तादाद कहा जाता है कि मैंने कहा ना 4 लाख के के करीब। वैली में तकरीबन 9 लाख गाड़ियां हैं। हाँ बिल्कुल। ये 4 लाख आपको लगता है कि एट अ टाइम आ जाती हैं रोड पे? नहीं, 4 लाख कहाँ आ जाएंगी, 4 लाख नहीं आ जाएंगी, लेकिन हमारी टेंडेंसी देखो ना लोगों की, यहाँ के हैबिट्स क्या है। अगर किसी को नानवाई के पास भी जाना हो गाड़ी लेके निकलता है, अगर किसी को सब्जी लेने जाना है, कोई बैठा है, कोई कुछ ना कुछ तो स्कूटी ही निकालेगा ना, अगर गाड़ी नहीं निकालेगा। तो एवरीवेयर पीपल, उनके हैबिट्स भी ऐसे हैं कि मतलब मामूली से मामूली, जहाँ पर मैं तो कहता रहता हूँ लोगों को, भाई जब आप घर से निकलते हो और आप जब गाड़ी पे बैठते हो, आप 2-3 बार डीप ब्रीदिंग कर लो, सांस ले लो, फिर सोचो अपने साथ, जनाब मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। 2-3 सवाल अपने से ही पूछो। ये जरूरी भी है गाड़ी निकालना। आपको जवाब खुद निकलेगा और लोग कहेंगे जनाब मुझे गाड़ी निकलने की जरूरत नहीं है, वो वापस गाड़ी वहीं रखेगा और पैदल चलेगा। ननवाई तक तो जाना है ना। अब आप कह रहे हो 4 लाख गाड़ियां, मुझे लगता है 4 की 4 लाख सड़क पे आ जाती हैं। अच्छा, ये इलीगल पार्किंग का क्या है? सड़क पे पार्किंग करते हैं तो कहाँ रखें गाड़ियाँ? हाँ। आप सड़क पे नहीं रखने देते गाड़ी? नहीं, सड़क पे रोड साइड पार्किंग है जो कि स्मार्ट सिटी ने बनाई है। उसमें लोग देखें, उसमें पैसे देने हैं। लोग जो क्या करते हैं उसमें नहीं रखने, मुझे जी 2 मिनट जाना है दुकानदार के पास, तो तब तक मैं रखूंगा, और सारा ट्रैफिक वही तो रॉन्ग पार्किंग तो वही हो गई ना। एक तो वो है, दूसरा ऑक्यूपाई ही करना, ये तो कुछ नहीं है। लोग तो ऑक्यूपाई ही करते हैं एरिया ही। अगर आप डाउन टाउन में कई जगह हमें रिपोर्ट्स हैं, वहां पर लोग जो है रात को गाड़ियां लगाते हैं जी, क्योंकि उनके घरों में जगह ही नहीं है गाड़ी रखने की। अब उसको कौन देखेगा? पिछले दिनों करफली वाला में आग का एक्सीडेंट हुआ था, हुआ, दोनों साइड से गाड़ियां रखी हुई थी। बिल्कुल, वो लगाते हैं ना लोग, वहीं लोकल्स लगाते हैं। जी, लोकल्स यहाँ वहां से नहीं आती है गाड़ी। उनको सोचना चाहिए ना, जिसको आग लग गई हो सकता है उसकी गाड़ी भी सड़क पे हो जी। ये प्रॉब्लम है सर। ये पार्किंग का क्या, पार्किंग लॉट्स बन नहीं रहे हैं, इसके लिए आप कोशिश नहीं करते हुकाम से बात करने की कि ज़्यादा पार्किंग लॉट्स बने? देखिए लाल चौक के आसपास तो कुछ बने हैं, लेकिन मान लीजिए जवाहर नगर साइड से कोई है ही नहीं, दूसरी जगहों से वहाँ तो नहीं है, लोग क्या करें, गाड़ी कहाँ रखें? नहीं देखें, पार्किंग के लिए आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। वो ऐसे नहीं है कि सभी लोग नहीं है कि जो सड़क पे रखना चाहते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी, हसास लोग भी हैं जो चाहते हैं कि प्रॉपरली अगर हमें पार्किंग कहीं पर मिल जाए हम गाड़ी को पार्क, और कौन चाहता है कि गाड़ी को नुकसान हो जाए? जी। तो लोग हैं जो चाहते हैं, करने का भी लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो है, जैसे मैंने कहा, उसमें एक कमेटी बनी है, उसमें जो पार्किंग का भी, हम स्पेस का भी उसमें लिया है, हमने ये एस्पेक्ट भी लिया है, उसमें भी बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। सर, ये जो चेकिंग आप करते हैं पेपर्स की, क्या चीज़ें देखते हैं, क्या कमी रहती है? और स्कूटर्स की, 2 व्हीलर वालों की ज़्यादा से ये शिकायत रहती है कि साहब ये तो हमारे पीछे पड़े हैं सारे पुलिस ट्रैफिक की। देखें, 2 व्हीलर जो देखा गया है, मैंने पर्सनली देखा है, वालिदैन बड़े केयरलेस हैं, टीनेजर्स को दे देते हैं अपनी स्कूटी चलाने। अभी देखिए कितना ट्रैफिक जैम हो गया। आप देखिए सर, ये ट्रैफिक जैम नहीं है, स्लो मूवमेंट है। आप देखिए, स्लो मूवमेंट। हाँ, स्लो मूवमेंट तो होगी शाम को। इसमें कुछ चारा है नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना ट्रैफिक बहुत आ रहा है सड़क पे, उस वजह से स्लो मूवमेंट हो रही है जी। हाँ, इसको शायद आपकी पार्लमेंट पे कामिंग ऑफ द ट्रैफिक भी कहते हैं। नहीं, कामिंग नहीं, नो, नॉट कामिंग, मजबूरी। अच्छा। ये मजबूरी है, क्योंकि आपको तो अगर सपोज यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रैफिक, एक साइड से रोकना पड़े है ना, तो दूसरे साइड तभी छोड़ सकते हैं। अच्छा। उस वजह से ट्रैफिक जो है कभी कभार जो लगता है आपको स्लो चल रहा है। जी, आपकी ये लाइट्स भी इस वक्त चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये ब्लिंक इसीलिए कर रहे हैं ना, ये मैनुअल मोड पे है। अच्छा, मैनुअल मोड, इसका मतलब है मैनुअल पे है। ये मैनुअल पे है जी। अच्छा सर, हम 2 व्हीलर्स की बात कर रहे थे, तो क्या इन 2 व्हीलर्स को हाँ, 2 व्हीलर्स ज्यादा शिकायत ये है कि साहब हमारे पीछे पड़े हैं, हेलमेट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं? मैं सभी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं लोकल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ यहाँ के मिजाज लोगों का। पहली बात जो मैंने कही कि यहाँ के वालिदैन, उन पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कि अपने बच्चों को स्कूटियां दे देते हैं जी चलाने के लिए, मोटरसाइकिल, वो टीनेजर्स होते हैं। अगर मुझे कोई वालिद कहे या वालिदैन कहें कि हमको नहीं पता, तो वो गलत कह रहे हैं। उनको पता होता है हमारा बच्चा जो है वो स्कूटी लेके निकल रहा है। हेलो हेलो,
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? जी नजीर अहमद लाल बाजार से। जी नजीर साहब फरमाइए। जी मुझे सर ये प्रॉब्लम, एक बात करनी थी। नौहटा में आज से दो चार साल पहले रोड वाइडनिंग हुई सर। जी अक्सर ये अगर आप भी अभी भी जाएंगे वहां ट्रैफिक जैमिंग होती है, जो साइड में वहां गाड़ियां होती है, पार्क होती हैं साइड पे। जी तो वो फन हुआ ही नहीं, कुछ रोड वाइडनिंग का कुछ फन ही नहीं बना सर उधर। ये नौहटा की बात कर रहे हैं नौहटा कि की वहाँ- बात जो है ना, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। जी नक्शबंद साहब से लेकर जामिया मस्जिद गेट तक तो वाइडनिंग हुई थी। पहले तो हमें समझना है कि जामिया मस्जिद जो है और उसका मार्केट जो है जी वो बहुत ग्रो हो गया है। जी लाल चौक से ज़्यादा वहाँ फुटफॉल है। जी। वहाँ पर लोग जो हैं, जितना यहाँ लाल चौक में परचेजिंग और बिजनेस जितना यहाँ है ना, उससे काफ़ी गुना ज़्यादा है नौहटा में। तो जितने भी लोग हैं वो आ जाते हैं, अपना जो रोज़मर्रा की जो उनको अशिया खरीदनी होती हैं, और उसके अलावा भी जो ब्राइडल्स वाइडल्स के लिए जो लेने पड़ते हैं सामान, वो वहीं से मिलते हैं, और अपने जो डोमेस्टिक सामान। तो सारे जो लोग आते हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है नौहटा की तरफ। कौन से? जो वहाँ पर कुछ ना कुछ कस्टमर होते हैं, जो कुछ ना कुछ खरीदने आ जाते हैं। तो उस वजह से जो है वो रोड साइड पे लगाते हैं अपनी गाड़ियां, क्योंकि वहां पर पार्किंग, इनका सही कहना है, पार्किंग वहां होती है, पर वहाँ पार्किंग साइड है नहीं, देयर इज नो। मार्केट भी साइड पे रखते हैं ना मार्केट में वही तो पार्किंग असल में जो प्रोवाइड करनी चाहिए थी, वो पार्किंग नहीं है, नहीं है। तो इसलिए लोग सड़कों पे आदतन भी रखते हैं। अब जो है वाइडनिंग की बात कर रहे हैं, वो जो जब एक साइड ही लोगों ने बंद कर दिया। दूसरा, हमारा जो नौहटा की दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ से आपको इसलिए ट्रैफिक इतना मिल रहा है क्योंकि सभी जो है सोरा बसपोरा ये इलाका, तो वहाँ से गुजरना पड़ता है, वो काफ़ी वो कंजस्ट हो गया। जी सर, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन सर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कम छो सर? सर अच्छे शुपियन पे अब्दुलरशीद जतू। अहन हज शुपियन पे फरमाइयो। अच्छे सवाल मतलब यह आउट स्टेट गाड़ कह श्रीनगर सिटी मज वालन, अहन हज मतलब आउट स्टेट नंबर गाड़ ट्रैफिक वाले मतलब गाड़ रटान श्रीनगर सिटी मज प्रेत कुछ जाए, पे साइड पे कागज तह सतावन। ना मैं आव न समझ युन सवाल। युन मतलब कि रटान आउटसाइड सिटी हज गाड़ जी ना रटान क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आउटसाइड सिटी हज पकान ज्यादा गाड़, प्रॉब्लम ती ज्यादा टूरिस्ट कित रटो पैसेंजर व्हीकल्स आप अलाउ नहीं करते? जो पैसेंजर व्हीकल मा हेको अलाउ करित। बेसिकली श्रीनगर पंथा चौक और पारिमपोरा में रखा है। पंथा चौक और पारिमपोरा सह गवर्नमेंट ने डिसाइड कर कि बज गाड़ पकान श्रीनगर अंदर कुन कहीं, उससे तो ज्यादा कंजेशन होगी ना। उनका इनका ये कहना। सर एक सवाल लोगों का ये है, हमारे जो यहाँ से जीरो ब्रिज क्रॉस करते हैं, जो ऐसे पीछे देख भी रहे हैं कि ये जब गाड़ियां जाती हैं यहाँ से टीआरसी से जीरो ब्रिज क्रॉस करके आगे जब पहुंचती हैं तो वहाँ एक बैरिकेड है, वहाँ उनको लेफ्ट टर्न करना पड़ता है, फिर आगे से राइट टर्न लेना पड़ता है, यू टर्न जैसे कहते हैं। वहां पे कोई होता नहीं, बल्कि गाड़ियां कुछ बसें मजे रुकती भी हैं। तो वो क्यों नहीं, सीधा क्यों नहीं अलाउ करते हैं? अब जो क्यों नॉर्मली सीधा क्रॉस करते हैं, राइट साइड ले जाते वो। आप कह रहे हैं डलगेट की तरफ? नहीं, मैं ये जीरो ब्रिज की जब ये क्रॉस, अच्छा ये जो पार है, पार जी, 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 हाँ, उसमें एक इंटरसेक्शन बन चुका है। देखें, जब आप यहाँ से निकलेंगे फिर हम लेफ्ट देते हैं, वही कह रहे हैं जी ना? आप लेफ्ट। जब आप अब्दुल्ला ब्रिज, जीरो ब्रिज नहीं, अब्दुल्ला ब्रिज को क्रॉस करके जब आप राजबाग की तरफ जाते हैं तो हमें वहां पर एक बैरिकेड लगाया है, जी, जी। उससे लोगों को लेफ्ट जाना पड़ता है। वो इसलिए है, अगर वो नहीं करेंगे तो वहां एक इंटरसेक्शन, खतरनाक इंटरसेक्शन बनेगा। उस वजह से सारा जो ट्रैफिक यहाँ से उधर की तरफ जा रहा है, सपोज किसी राजबाग जो मॉडर्न से आ रहा है जी, उसको क्रॉस करना है जी, अगर वो हम नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल इस सारे ट्रैफिक के सामने आ जाएगा, तो वो सारा ट्रैफिक खल वहां पर कहते हैं कि पुलिस देखिए कितनी सारी गाड़ियां जमा हो गई। बिल्कुल हाँ। तो ये वहां पर कोई तो होना चाहिए ना, पुलिस का आदमी जो वहां पर मैनेज करे। वहां पर कोई होता नहीं। नहीं ऐसा उस कॉर्नर पे जहाँ यू टर्न लेते हैं, नहीं उस कॉर्नर में नहीं ना रख सकते हम। कहाँ का अमला रखें? हमारा होता है अब्दुल्ला ब्रिज के क्रॉस वहां रहता है, बस वहाँ आगे नहीं। हमारे पास इतना नफरी का, और उसका पर्पस क्या है? वहां तो यू टर्न करना है ना बंदे को, वहां क्यों रखना है बंदा? नहीं, वहाँ गाड़ियां स्टॉप करती हैं ना, कुछ बसें वो स्टॉप इसलिए करती हैं, उसमें तो टाइम लगेगा, उसमें टर्निंग रेडियस कम है, मैं समझ गया। जी। गाड़ी को मुड़ने के लिए जगह कम है, उसमें कुछ नहीं हम कर सकते। ये मजबूरी काफी जगहों पे है, वही नहीं है। ये सर हमारे कार ड्राइवर्स जो हैं, ये सीट बेल्ट्स के लिए आपने काफ़ी सालों से उन पर दबाव डाला और यूज़ भी हो रहा है। आप समझते हैं कि 100% कार ड्राइवर सब सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं?
सीट बेल्ट का यूज़ करना जो है जब हमें देखते हैं तो उस वक्त लगाते हैं, तो बी फ्रैंक एनफ, जी। बाकी केयरलेसनेस तो है। अच्छा, स्कूटर्स का हेलमेट वगैरह? हेलमेट भी हमें देख के लगाते हैं, कभी लोग तो वहाँ उठा के ही सर पे लगाते हैं हेलमेट और उसका वो स्ट्रैप भी नहीं बांधते हैं, हमें सारा पता है, क्योंकि पुलिस वाला ट्रैफिक कॉप सामने आ गया तो एकदम से अब, लेकिन ये बंद होने वाला है, ये सारा जो ड्रामेबाजी है बंद होने वाली है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं जो हमारे जो कैमराज हैं वो इसको कैप्चर करेंगे जी। उसको कहते हैं ITMS प्रोजेक्ट, वो है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उस पे काम चल रहा है। मुझे लगता है इसी महीने वो कमीशन भी हो जाएगा। उसमें जो है हमने 400 के करीब कैमरा पूरे सिटी में लगेंगे, जो भी ऐसा वायलेटर होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा। क्रॉसिंग पे होंगे आपके कैमरा? हर जगह जनाब, जहाँ भी क्रॉसिंग है, और उसके अलावा भी जो बीच में रोड का पैच है, नहीं क्रॉस तो करना है ना कहीं पे, कहीं तो क्रॉस करना है, वो कैप्चर हो जाएगा उसका जी। हाँ, उसको हम चालान देंगे और उसको पता थ्रू कंप्यूटर आ जाएगा सारा उसके। अगर कोई वायलेटर होगा, मैं आपको यहीं से वार्न करना चाहता हूँ लोगों को, इनको लगेगा कि ट्रैफिक कॉप को देख के ही हमें शायद चालान होगा, नहीं, अब कैमरा इनको देखेगा। सर, जो गाड़ी आप टो करते हैं इसको बाद में रिलीज करना इतना कम्बरसम क्यों बनाया है आपने? नहीं, कोर्ट में जाना पड़ता है वगैरह, उसी वक्त उसका फायदा नहीं, वो लोग करते हैं प्रेफर, हमारे पास कोई ऐसा नहीं। देखें, चालान जब हम करते हैं ना, चालान के 2 जूज होते हैं, एक तो चालान होता है ऑनलाइन चालान जो हम मशीन से करते हैं। अच्छा। उस वक्त अगर कोई अपना जो है जो चालान अमाउंट भरेगा तो उसको हम रिलीज करते हैं गाड़ी। कई लोग तो उनके पास पैसे नहीं होते, या वो कहते हैं कि मैं अगर कोर्ट जाऊंगा तो वहाँ थोड़ा मुझे नरमी हो जाएगी, उसमें हम नरमी नहीं ना कर सकते, जज साहब करते हैं उनको, तो इसलिए कोर्ट जाते हैं। डिलिबरेट हमारी तरफ से कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब इतना नहीं है कि वो ना, हमारे पास आ जाए, भरे अपना पैसा, चालान का अमाउंट भरे, हम गाड़ी रिलीज कर लेंगे। अच्छा, उसी वक्त मतलब आपके ट्रैफिक ऑफिस? जनाब, मैं 8 बजे तक गाड़ियाँ रिलीज करता रहता हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, पहले कोई इस तरह का बनाया गया था? नहीं सर, ये जो हमारा ट्रैफिक का ये देखिए सिस्टम, जैमिंग वगैरह होती है, लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? लोगों को मैं यही कहूँगा जो मैंने आपसे कहा, एक तो मिजाज में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो ट्रैफिक सेंस है वो डेवलप करना है। तीसरा ये है कि मजबूरी जब होगी, क्योंकि ट्रैफिक तो है, आपको तो तेल जल रहा है जब आप बाहर जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो रही है, वेयर एंड टेयर हो रहा है, जब मजबूरी हो उसी वक्त गाड़ी निकालें और टाइमिंग देख के निकालें। सपोज पीक आवर्स हैं, सबको पता होता है आगे मुझे ट्रैफिक बहुत मिलेगा, फिर वहाँ सड़क पे रुकना है या आहिस्ता आहिस्ता चलना, उससे बेहतर है ना कि आप थोड़ा अपनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। एसपी साहब, टाइप की कमी थी, आप कहीं जा रहे हैं किसी इमरजेंसी काम से, इसीलिए आज हमारा आधे घंटे का प्रोग्राम रहा। हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेके आपको फिर तकलीफ देंगे यहाँ आने की, उस वक्त ज़रा डिटेल में तफसील से बात जरूर सर, जरूर। ये तो बहुत कम टाइम रहा, मैं चाहता था कि और डिस्कशन करें, लेकिन थोड़ा मीटिंग में जाना है दूसरे में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत शुक्रिया।